हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में जो 2021 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग कन्वेंशनल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 का ए एंड 2 का बी। देखिए 2 का ए तो मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 2 का बी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ए डिस्कस करते हैं। 2 का ए बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ टीएस डायग्राम एक्सप्लेन द रिवर्स कार्नोट साइकिल एंड विथ वेपर एज अ रेफ्रिजरेंट। 2 का ए रिवर्स कार्नोट साइकिल के अंतर्गत क्या हो जाएगा? कार्नोट साइकिल के जस्ट उल्टा रिवर्स कार्नोट साइकिल, तो वेपर एज अ रेफ्रिजरेंट। टीएस डायग्राम में हम लोग डिस्कस करें तो क्या होगा आपका? आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 वेपर एज अ रेफ्रिजरेंट। तो आप सारे प्रोसेस का नाम लिखेंगे। 1 2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 1 2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। 2 3 इज प्रोसेस 2 3 इज आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस। एंड 3 4 इज थ्रॉटलिंग प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस बोल सकते हो, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक भी बोल सकते हो, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। एंड 4 1 इज constant temperature heat addition process, means isothermal heat addition process, isothermal heat addition process। ये टोटल आपका बेसिकली 4 प्रोसेस है। 4 प्रोसेस के अंतर्गत आपका टीएस डायग्राम आपका शो हो रहा है। इसी में बोलता है रिवर्स कार्नोट साइकिल में ही आप बोलते हैं कि इसको बाय द वे मान लेते हैं लोअर टेम्परेचर TL और इसको हायर टेम्परेचर मान लेते हैं ये TH। तो COP को डिफाइन करते हैं T लोअर अपॉन T हायर माइनस ऑफ T लोअर। इसको रिवर्स कार्नोट साइकिल का COP अब बात करते हैं, यहां पे लिखेंगे COP ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल। इसके अलावा जो कंप्रेसर वर्क होगा, एक्सपेंशन आपका इवोपरेटर में कितना हीट एडिशन हो रहा है उसके बारे में इजीली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए। वेपर एज अ रेफ्रिजरेंट यहां से पास किया, इस तरह से पूरा का पूरा आपका फ्लो चार्ट में कंक्लूड होगा। देखिए अब हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन है हमारा क्या है, पार्ट बी। पार्ट बी हम लोग डिस्कस करते हैं। पार्ट बी है एन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेटिंग एन अ बेल-कॉल्वेन साइकिल takes the air from cold room at 268 Kelvin and compresses it from 1 bar to 5.5 bar, the index of compression being 1.25 and the compressed air is cooled to 300 Kelvin. ठीक है, the ambient temperature is 20 degree centigrade, and air expands in expander where the index of expansion is 1.35. देखिए index of compression and index of expansion दोनों different है। compression 1.25 है तो एक्सपेंशन 1.35 है। ठीक है, कैलकुलेट द COP ऑफ द सिस्टम, क्वांटिटी ऑफ एयर सर्कुलेटेड पर मिनट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1500 kg ऑफ आइस पर डे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। ये टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें। तो हम लोग 2 का पार्ट बी हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा, चीजें को समझिएगा। 2 का पार्ट बी। फिर से क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए, क्वेश्चन एक बार प्रॉपर्ली रीड कीजिएगा। एन एयर रेफ्रिजरेटर system operating on a Bell-Colvin cycle takes the air from cold room at 268 Kelvin
and compresses it from 1 bar to 5.5 bar, the index of compressor being 1.25, and the compressed air is cooled to 300 Kelvin, the ambient temperature is 20 degrees centigrade, the air expands in the expander where index of expansion is 1.35, and calculate the COP of the system and quantity of the air circulated per minute of production of 1500 kg of ice per day at 0 degree centigrade from water to 20 degree centigrade. ठीक है, एंड थर्ड वन इज द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट. ये तीन चीज इसमें पूछ रहा है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले इसका हम लोग टीएस एंड पीएच जो डायग्राम हम लोग बनाते हैं, टीएस और पीवी डायग्राम बनाते हैं. दोनों दो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले. तो पहला हम लोग टीएस डायग्राम देख ले. 2 का बी है क्वेश्चन नंबर. क्वेश्चन नंबर 2 का बी है टीएस डायग्राम, और इधर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पीवी डायग्राम. पीवी डायग्राम. ठीक है. देखिए एक चीज हम लोग पढ़े थे आपका थर्मोडायनेमिक्स में, एक्सपेंशन और कंप्रेशन में जो एन का वैल्यू चेंज होता है, तो ये आपका एक्सपेंशन में कुछ इस तरह से ये वैल्यू होता है. एक्सपेंशन में जैसे जैसे एन की वैल्यू आपका बढ़ेगा, जैसे जैसे एन की वैल्यू हमारा बढ़ेगा, मतलब ऐसे की तरफ जाओगे तो एन की वैल्यू इंक्रीज करेगा, मतलब पी वी के पावर गामा इसको मानते हैं, तो ये पी वी के पावर एन हो जाएगा. पी वी बराबर कॉन्स्टेंट, पी वी इधर क्या हो जाएगा, पी वी के पावर 0, पी वी के पावर 0, और इधर पी वी के पावर इन्फिनिटी. तो कुछ इस तरह से ये ग्राफ होगा ना. इसी तरह से आप कंप्रेशन में बात करते हैं, ये एक्सपेंशन का ग्राफ हुआ. कंप्रेशन की बात करते हैं तो कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपका, कुछ इस तरीके से यहां पे ऐसा जाएगा. तो आप मान सकते हैं पी वी के पावर 0, पी वी के पावर 1, पी वी के पावर यहां पे मान सकते हैं पी वी के पावर n एंड पी वी के पावर गामा. ठीक है, पी वी के पावर 0. कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ होता है. ये एक्सपेंशन में हुआ, ये आपका कंप्रेशन में हुआ. ये आपका एक्सपेंशन में हुआ, ये आपका कंप्रेशन में हुआ. ठीक है, कंप्रेशन में याद कीजिए, जैसे में कोई एक पॉइंट से आइसोथर्मल और मतलब एक पॉलीट्रॉपिक और एडियाबेटिक दोनों ग्राफ शो करना हो एक्सपेंशन में, तो ये आपका हो जाएगा दोनों ग्राफ में. बताइए कौन होगा एक्सपेंशन. ये आपका हो जाएगा पॉलीट्रॉपिक, और ये हो गया एडियाबेटिक. ये हो गया क्या, एडियाबेटिक का कर्व. ठीक है, समझ लो ना. ये एक्सपेंशन के लिए हुआ. कंप्रेशन में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा और एक ऐसा, दो तरह का होगा. तो इसमें क्या हो जाएगा, एक आपका होगा एडियाबेटिक, ये होगा आपका एडियाबेटिक, और ये होगा आपका पॉलीट्रॉपिक का ग्राफ. तो देखिए यहाँ पे जो एक्सपेंशन हम लोग को डायग्राम शो करना है, वो आपका क्या हो रहा है, इनिशियली में क्या हो रहा है कि आपका कंप्रेशन जो 1.25 एंड एक्सपेंशन 1.35. देखिएगा 1 से 2 कंप्रेशन, 2 3 एक्सपेंशन, 4 1. ये कुछ प्रोसेस है आपका 1 2 3 एंड 4. ये आपका टोटल डायग्राम हुआ. इसी तरह से टीएस डायग्राम में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको. आपका 1 से 2 बेसिकली क्या होगा आपका, यहां से ये कुछ ऐसा. ठीक है, ये डेफिनेटली ये हाइयर होगा, ये आपका टरबाइन वर्क ये आपका हाइयर होगा. ठीक है, कुछ ऐसा. ये आपका डायग्राम बन गया. 1 2 3 4 रिवर्स ब्रेटन साइकिल, दैट इज बेल कॉलमैन साइकिल. यही ना, रिवर्स ब्रेटन साइकिल कैसा हो जाएगा आपका, ऐसा. रिवर्स ब्रेटन साइकिल याद है, पावर प्लांट में पढ़े थे ब्रेटन साइकिल, उसी का जस्ट रिवर्स करते हैं हम लोग, तो आता है बेल कॉलमैन साइकिल. इसी को ना अब बोल रहा है क्या, देखिएगा. द एयर फ्रॉम्स कूल्ड एयर एट 268 केल्विन एंड कंप्रेसेस टू 1 बार टू 5 बार. देखिए ये प्रेशर 1 बार से 5.5 बार, 5.5 बार फ्रॉम कहां से, 1 बार. मतलब प्रेशर रेशियो की वैल्यू कितना होगा, गिवन क्या क्या पैरामीटर दिया हुआ, गिवन आरपी इक्वल टू 5.5. ठीक है,
एंड इनिशियल कंडीशन क्या है, T1 इक्वल टू 268 केल्विन एंड प्रेशर P1 इक्वल टू कितना है 1 बार, प्रेशर P1 इक्वल टू 1 बार. एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेटिंग इन बेल कॉलमैन साइकिल टेक्स एन एयर फ्रॉम cold room at 268 Kelvin compresses it from 1 bar to 5.5 bar. The index of compression bill n of compression equal to कितना 1.25 and the compressed air is cooled to 300 Kelvin. यहां से कंप्रेशन हुआ, ये क्या किए, compressed air is cooled to 300 केल्विन. इसको हम लोग कहां तक ठंडा कर रहे हैं, 300 केल्विन तक ठंडा कर रहे हैं. ठीक है, 300 केल्विन तक यहां से हीट रिजेक्शन किए. तो T3 के टेम्परेचर दिया हुआ आपको, T3 इक्वल टू 300 केल्विन. द एम्बियंट एयर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड. द एम्बियंट एयर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड. T एम्बियंट इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 293 केल्विन. ठीक है, 293 केल्विन. एयर एक्सपेंड्स इन द एक्सपेंडर वेयर इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन इज, एक्सपेंशन की वैल्यू कितना है, एक्सपेंशन की वैल्यू 1.35. द COP ऑफ द सिस्टम, द COP ऑफ द सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है. ठीक है ना, N1 N2 की वैल्यू पता चल गया, T1 T2 की वैल्यू पता चल गया, मतलब T1 की वैल्यू पता चल गया, तो T2 की वैल्यू हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिएगा T2 की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे. हम लोग जानते हैं प्रेशर रेशियो T2 अपॉन T1 इक्वल टू RP टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा. ये फॉर्मूला पर है, इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, RP पावर N माइनस 1 अपॉन N. और कंप्रेशन, चूंकि 1 से 2 प्रोसेस क्या है, कंप्रेशन प्रोसेस है, तो यहां से डायरेक्टली लिखेंगे T2 अपॉन T1 कितना है 268 इक्वल टू प्रेशर रेशियो कितना है 5.5 और N की वैल्यू कितना है 1.25 माइनस ऑफ 1 अपॉन 1.25. कैलकुलेटर में वैल्यू डालिए और उसके बाद T2 की वैल्यू बताइए कितना आ रहा है. कैलकुलेटर में वैल्यू डालिए कितना आ रहा है, T2 की वैल्यू कितना आ रहा है 376.88 केल्विन. 376.88 केल्विन. ठीक है, ये हमें पता चल गया. अब इसी तरह से हम T3 दिया हुआ है आपका 300 केल्विन, तो T4 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं. तो T3 सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली क्या हो जाएगा, T3 अपॉन T4 इक्वल टू RP टू द पावर N माइनस 1 अपॉन N. यही होगा. तो T3 की वैल्यू कितना है 300 केल्विन अपॉन T4 इक्वल टू RP कितना है, RP की वैल्यू आपका 5.5 और इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन अब यूज करेंगे. इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन कितना है 1.35. तो 1.35 माइनस 1 अपॉन 1.35. यहां से इसको सॉल्व कीजिए और T4 की वैल्यू बताइए. यहां से इसको सॉल्व कीजिए और T4 की वैल्यू बताइए कितना होगा, कि T4 की वैल्यू हो जाएगा 300 अपॉन 5.5 के पावर 1.35 माइनस, यानी कि इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली 0.35 अपॉन 1.35. इसको सॉल्व कीजिए. T4 की वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, T4 की वैल्यू बताइए कितना आ रहा है. T4 192.83 केल्विन, 192.83 केल्विन. ये T4 यानी T1 T2 T3 T4 सारा वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गया. देखिए यहां पे T1 है, ये T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, ये आपका T4 है. T4 इक्वल टू 192.83 केल्विन. इसके अलावा अब हमें क्या करना होगा, 1 से 2 प्रोसेस क्या है, कंप्रेशन प्रोसेस है ना. 1 से 2 आपका कंप्रेशन वर्क होगा, तो कंप्रेशन वर्क कितना होगा उसकी वैल्यू हम लोग
इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन फार्मूला। याद कीजिए कंप्रेशन वाला चैप्टर को, तो कंप्रेशन फार्मूला कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय द कंप्रेशन इक्वल टू n अपॉन n माइनस वन, n अपॉन n माइनस वन इंटू गामा माइनस वन अपॉन गामा, गामा माइनस वन अपॉन गामा इंटू सीपी, सीपी T2 माइनस T1, सीपी T2 माइनस T1। सारा वैल्यू पुट कीजिए, कितना हो जाएगा n माइनस वन, n अपॉन n माइनस वन, n की वैल्यू कितना है 1.25, 1.25 अपॉन 1.25 माइनस वन इंटू 1.4 माइनस वन अपॉन 1.4 इंटू सीपी की वैल्यू 1.005 एयर का, बेसिकली वही होगा ना 1.005 गुना T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितना हम लोग निकाले थे अभी 376.88 माइनस ऑफ 268 केल्विन। कैलकुलेटर में वैल्यू डालिए, बताइए सॉल्व करके कितना आ रहा है, वैल्यू बताइए कितना आ रहा है सॉल्व करके। वन 156.2 किलो जूल पर केजी, 156.2 किलो जूल पर केजी। यहां से कंप्रेशन वर्क मिल गया हमारा कितना 156.2 किलो जूल पर केजी। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन बाय द टरबाइन, वर्क डन बाय द टरबाइन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये हालांकि कंप्रेशन वर्क निगेटिव में होगा क्योंकि ये इनपुट लग रहा है ना, कंप्रेशन वर्क ये हम लोग दे रहे हैं तो डेफिनेटली ये इनपुट निगेटिव में होगा। अब हमें वर्क डन बाय द टरबाइन कैलकुलेट करना होगा। देखिए यहां पर हम लोग सारा पॉइंट को रब कर रहे हैं कि सारा प्रोसेस यूज हो गया है, तो इसको रब कर रहे हैं। देखिए इस लाइन को हम लोग रब कर रहे हैं, तो इसको भी रब कर लेते हैं, ठीक है। और यहां से देखिएगा T2 हम लोग T2 की वैल्यू इधर लिख देते हैं, सबसे बेटर रहेगा। T2 की वैल्यू कितना था, T2 की वैल्यू हम लोग निकाल के रखे थे अभी। T2 की वैल्यू कितना था 376.88 केल्विन, और T4 है ही, T3 कितना था 300 केल्विन, और T1 आपका था 268 केल्विन, 268 केल्विन। ये सारा पॉइंट हमें पहले से पता है, और T2 T3 ठीक। अब हमें क्या करना है, वर्क डन बाय द टरबाइन, W टरबाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा n अपॉन n माइनस वन, n अपॉन n माइनस वन इंटू गामा माइनस वन अपॉन गामा इंटू गामा माइनस वन अपॉन गामा इंटू सीपी क्या T3 माइनस T4। सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला पुट कीजिए, कितना 1.35 अपॉन 1.35 माइनस वन इंटू 1.4 माइनस वन अपॉन 1.4 इंटू 1.005 इंटू T3। T3 की वैल्यू कितना है 300 केल्विन ना, 300 केल्विन माइनस ऑफ T4 की वैल्यू हमें निकाले थे, T4 की वैल्यू 192.83 केल्विन, 192.83 केल्विन। पुट कीजिए कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में पुट कीजिए, वैल्यू कितना आ रहा है बाबू, कैलकुलेटर में फीड कीजिए, कैलकुलेटर में फीड कीजिए, वैल्यू कितना आ रहा है 118.69, 118.69 किलो जूल पर केजी। ये हमारा ये आ गया वर्क डन बाय द टरबाइन। तो W नेट कितना हुआ, W नेट कितना हुआ, वर्क डन बाय द टरबाइन कंप्रेसर माइनस, तो वर्क नेट क्या होगा इनपुट, क्योंकि ऐड ही होगा, डेफिनेटली ऐड ही होगा, डेफिनेटली वो हाइयर है और ये आपका कम है, तो कितना हो जाएगा नेट 156.2 किलो जूल माइनस 118.69 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। इसको सॉल्व कीजिए, बक नेट इनपुट इन द टरबाइन कितना हो जाएगा, टोटल नेट इनपुट कितना हो गया, टोटल नेट इनपुट हो गया 37.5 किलो जूल, 37.5 किलो, कैलकुलेट कर लो बाबू, अच्छे से कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है 37.5 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। वर्क डन निकल गया। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालेंगे। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा 4-1, मतलब 1 से 4, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू Cp T1 माइनस T4, Cp T1 माइनस T4। तो Cp की वैल्यू कितना है 1.005, 1.005, और T1 की वैल्यू कितना है 268 माइनस T4, 268 माइनस 192.83 केल्विन।
पुट करेंगे कैलकुलेटर में, फिट कीजिए, वैल्यू कितना आ रहा है ये आपका 75.54 किलो जूल पर केजी। ये आपका क्या आ गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल गया और वर्क इनपुट भी पता है, टोटल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पता है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सीओपी। सीओपी बराबर क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। वर्क इनपुट पुट कीजिए फॉर्मूला में, कितना हो जाएगा 75.54 अपॉन 37.5, सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है सीओपी की वैल्यू 2। एग्जैक्ट ये आपका 2 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका सीओपी निकल गया, पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया, सीओपी आपका हमारा कितना आ गया 2। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वांटिटी ऑफ एयर सर्कुलेटेड पर मिनट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1500 kg ऑफ आइस पर डे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या क्वांटिटी ऑफ एयर होगा, सर्कुलेट करेंगे सच दैट 1500 kg ऑफ आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाना होगा। तो पहले 0 से पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 डिग्री आइस को पहले पानी में कन्वर्ट करेंगे और फिर 0 डिग्री वाटर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक इसको लेकर आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इसी पार्ट का है, इसको हम लोग किधर सॉल्व करें, इसको रब कर दे रहे हैं, इसका कोई मतलब बनता तो अब नहीं है, ठीक है। पार्ट बी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो पार्ट बी क्या हो जाएगा, इसको भी रब कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे पार्ट बी एंड सी सॉल्व करना है अब। तो पार्ट बी के लिए क्या हो जाएगा, इसी का पार्ट बी है ना, पार्ट बी बोलेंगे या फिर पार्ट 2 है, पार्ट 2 बी का पार्ट 2 है। क्वांटिटी ऑफ एयर, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्टेड पर केजी ऑफ आइस कितना होगा, हीट एक्सट्रैक्टेड पर केजी ऑफ आइस, हीट एक्सट्रैक्टेड पर केजी ऑफ आइस, पर केजी ऑफ आइस। पहले 0 डिग्री ऑफ आइस को 0 डिग्री ऑफ पानी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब लैटेंट हीट प्लस सीपी डब्ल्यू, मतलब सीपी ऑफ वाटर आपका आइस का, इनटू क्या हो जाएगा 20 डिग्री से 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से 20 डिग्री पर लाने के लिए। तो लैटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है 335, लैटेंट हीट ऑफ आइस 335 किलो जूल पर केजी, प्लस सीपी की वैल्यू, सीपी ऑफ वाटर 4.187, 4.187 इंटू 20। कैलकुलेटर में बाबू वैल्यू डालिए, कैलकुलेटर में वैल्यू डालिए, वैल्यू डालने के बाद ये वैल्यू कितना मिल रहा है, कैल्शियम फिट कीजिए 418.78, 418.74 किलो जूल पर केजी, 74 किलो जूल पर केजी हमारा निकल गया। आपका हीट एक्सट्रैक्टेड द आइस, 1 केजी आइस को 0 डिग्री आइस से वाटर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में लेके जाने के लिए 418.74 किलो पर केजी की जरूरत पड़ रहा है। तो मास ऑफ आइस प्रोडक्शन पर सेकंड कितना हो जाएगा, मास ऑफ आइस प्रोडक्शन पर सेकंड, मास ऑफ आइस प्रोडक्शन पर सेकंड की बात किया जाए तो कितना 15 केजी है ना, 15,000 केजी है। तो 15,000 अपॉन 24 घंटा भागा 3600 सेकंड, तो ये क्या केजी पर सेकंड, इसमें क्या निकल जाएगा, इसमें केजी पर सेकंड। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद 0.0173 सॉल्व कीजिए, 0.0173 केजी पर सेकंड मास ऑफ आइस का प्रोडक्शन इस स्पीड से हो रहा है। तो हीट एक्सट्रैक्टेड पर सेकंड कितना होगा, हीट एक्सट्रैक्टेड पर सेकंड कितना हो जाएगा बाबू, देखिएगा ये पर केजी था, ये पर सेकंड निकला, तो हीट एक्सट्रैक्टेड पर सेकंड, हीट एक्सट्रैक्टेड पर सेकंड की बात किया जाए तो दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 418.74 किलो जूल पर केजी गुना 0.0173, केजी से केजी कैंसिल आउट, तो किलो जूल पर सेकंड है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलो वाट हो जाएगा, किलो जूल पर सेकंड मतलब किलो वाट। इसको सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर में डाल करके, कितना आ रहा है 7.26 किलो जूल
पर सेकेंड मीन्स 7.26 किलोवाट। टन में बात किया जाए, यदि टन में बात किया जाए तो 3.46 से डिवाइड कर देंगे तो टन में बात किया जाएगा। आंसर इसी में हम लोग बोल सकते हैं 7.26 अपॉन 3.464, यही होता ना अप्रोक्सीमेट, ये 2.03 के अप्रोक्सीमेट में आएगा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इतना जरूरत आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसी में क्या पूछ रहा है कि मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा, मतलब कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, कैपेसिटी ऑफ द प्लांट पूछ रहा है, मास फ्लो रेट, सॉरी मास फ्लो रेट पूछ रहा है ना, तो मास फ्लो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी टू द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी टू द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, द मास फ्लो रेट इक्वल टू रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी टू द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। हाँ ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितना हम रहा था 7.26 अपॉन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम लोग निकाले थे, ये रहा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 75.54 किलो जूल पर सेकंड। तो यहां से निकाल दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर में फिट कीजिए 0.096 केजी पर सेकंड, 0.096 केजी पर सेकंड, ये हमारा पूरा प्रॉपर आंसर हुआ, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो आपका पूछ रहा था क्वांटिटी ऑफ एयर सर्कुलेटेड पर मिनट ऑफ एयर प्रोडक्शन, इस स्पीड से एयर आप सर्कुलेट करेंगे तो आपका पूरा का पूरा इस जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल कर पाएगा। और कैपेसिटी ऑफ द प्लांट जो कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो निकला, ये रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी 2.03 या 7.26 किलोवाट, वो आपका कैपेसिटी ऑफ द प्लांट हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, जो कि आपका 6 नंबर और 8 नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन था। तो 6 नंबर था ही, 8 नंबर ये थोड़ा सा बेहतरीन था, मतलब बेहतरीन मीन्स एक कंप्रेशन वर्क किया, फिर टरबाइन में एक्सपेंशन वर्क हुआ, दोनों में फॉर्मूला लगाए n/n-1 इंटू गामा -1 अपॉन गामा इंटू Cp T2 - T1 करके, ये फॉर्मूला कंप्रेशन वर्क निकला, टरबाइन वर्क निकला, दोनों से नेट आउटपुट निकालें, क्यू एक्चुअली में कितना इवोपरेटर में जा रहा है, तो वहां से Cp इंटू T2 T1 - T4 करके Cp की वैल्यू, वहां से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकाले, जब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और वर्क इनपुट पता था COP की वैल्यू निकाल दिए, COP जब वैल्यू निकल गया तो उसके बाद पूछ रहा है कि इतना केजी ऑफ आइस है, उसको ठंडा करने में कितना क्या प्रोसेस यूज हो रहा है, तो उसका जो वैल्यू दिया हुआ है कि आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को पहले वाटर में कन्वर्ट करेंगे, वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर को फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर में लेकर जाएंगे, तो लेटेंट हीट प्लस Cp ऑफ वाटर इंटू 20 कैलकुलेट किए, फिर वहां से प्रोडक्शन किस हिसाब से प्रोडक्शन और मास फ्लो रेट निकालें, दोनों का प्रोडक्ट कर दिए, तो वो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकला। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी टू द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट करेंगे तो मास फ्लो रेट की वैल्यू निकल जाएगा, जब मास फ्लो रेट निकल गया तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी एक पूछा था, मास फ्लो रेट पूछा था, दोनों टर्म हमारा निकल गया। ये पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो कोई एक काम करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कोई भी कंफ्यूजन होता है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट होती है तो डेफिनेटली चैट में आप मैसेज कीजिए, डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगी, या फिर वीडियो जहां भी देख रहे हैं वहां पे कमेंट का ऑप्शन होगा, कमेंट करेंगे, हम नाइट तक डेफिनेटली उसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ओके।